पिछली श्रृंखला में हमने विद्यापति पर विचार किया और यह जाना कि विद्यापति भक्ति काल के मूर्धन्य कवि हैं और इन्हें मैथिल कोकिल की संज्ञा प्राप्त है। इनके रचे हुए गीत आज भी मिथिला के घर घर में गाए जाते हैं। इन्होंने शिव, दुर्गा, काली और गंगा की स्तुति लिखी और लाचारियाँ लिखी जो आज भी मिथिलांचल के घर घर में गाए जाते हैं और यही इनकी प्रसिद्धि का कारण भी है। अब हम कबीर पर विचार करेंगे। विद्यापति की तरह ही कबीर भी भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। भाषा के डिक्टेटर, वाणी से अक्खर, स्वभाव से फक्कर, कबीर का नाम भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनका जन्म 1399 ईस्वी में काशी में तथा मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ था। नीमा और नीरू दंपति जो थे वो इनके माता पिता थे, जो कि पेशा से जुलाहा थे और यह जुलाहे की वृत्ति जो है वो इनको विरासत में मिली हुई थी। यही कारण है कि इनकी रचनाओं में हमको ताना बाना भरने इत्यादि शब्दों का प्रयोग बहुतायत से मिलता है। झीनी झीनी बीनी चदरिया जो है इनका प्रसिद्ध पद है। स्वामी रामानंद इनके गुरु थे। इन्होंने कोई विश्वविद्यालय की उपाधि तो नहीं ली थी, लेकिन आज भी और वर्षों से लाखों लोग इन पर अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत कर चुके हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इनकी प्रसिद्धि का, इनके गुणवत्ता का अंदाज़ा हम इसी से लगा सकते हैं। मध्यकालीन युग में, भक्ति काल में इन्होंने भक्ति की धारा जो है वो जन जन तक पहुंचाई। कम पढ़े लिखे लोग भी, विद्वान लोगों की तो बात दूर है, कम पढ़े लिखे लोग भी इनके निर्गुण काव्य को जो है, निर्गुण पदों को बहुत प्रेम से गाते हैं। इनके पद आज भी समाज में प्रचलित हैं। इन्होंने साखी, शबद और रामायणी की रचना की थी। साखी दोहा है जिसमें इन्होंने जो बातें कही हैं उसका उदाहरण भी प्रस्तुत किया है, इसलिए इसको हम साखी कहते हैं। शबद जो है वह पद है, गेय पद है, गाए घर घर में गाए जाते हैं और रामायणी चौपाई है। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म में व्याप्त बुराइयों पर करारा प्रहार किया। ये मनुष्यता के पुजारी थे, स्वभाव से अक्खर जरूर थे, लेकिन इनके अंदर जो है वो करुणा और प्रेम था। मानव मात्र के लिए इनके मन में दया थी। ये चाहते थे कि सभी धर्मों के लोग एक साथ मिल के रहें। इस तरह से हम इनको समाज सुधारक भी कह सकते क्या हैं, ये समाज सुधारक भी थे दोनों ही धर्म में व्याप्त बुराइयों पर। इसीलिए इन्होंने प्रहार किया, उस पर व्यंग किया। इन्होंने एक तरफ अगर यह कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चक्की भली जो पीस खाए संसार, तो दूसरी तरफ इन्होंने यह भी कहा कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया छवाए, ताचर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। उनके कहने के अनुसार ईश्वर जो है वह प्रकृति के कण कण में व्याप्त है, मनुष्य मात्र के हृदय में व्याप्त है। हर जीव के अंदर ईश्वर का वास है। इसलिए हमको, अगर हम सच्चे भक्त हैं तो हमको मनुष्य मात्र से, हर जीव से प्रेम करना चाहिए, न कि ढोंग और अंधविश्वास में अपना समय बिताना चाहिए या छुआछूत करना चाहिए। तो इन सामाजिक बुराइयों पर उन्होंने प्रहार किया और उन्होंने न केवल इसका विरोध अपनी भाषा से किया, बल्कि व्यवहार में भी। दूसरों की तो कौन कहे, वो स्वयं भी आजीवन काशी में रहे, लेकिन मरने के समय वह मगहर चले आए। उनके अनुसार जो कबीरा काशी मरा तो राम ही कर्ण हो गए। तो कहे कि हाँ, सब कोई जानते हैं कि जो काशी में मरता है उसको मुक्ति हो जाती है, तो इसलिए वो मगहर चले आए। और यह भी हर आदमी जानता है कि जब कबीर मरे थे
तो उनके 100 के स्थान पर केवल फूल रह गया था, 100 नहीं था। तो दोनों ही धर्म पर के बुराइयों का उन्होंने विरोध किया, अंधविश्वास का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया। और यही कारण है कि अक्खड़ व्यक्तित्व के बाद भी दोनों ही धर्मों पर करारा प्रहार करने के बाद भी ये दोनों धर्म के लोगों के लिए समान रूप से प्रिय थे, जिसका दर्शन हमको उनके मृत्यु के समय होता है। जब कबीर की मृत्यु होती है तो दोनों ही धर्म के लोग कबीर मेरे हैं, कबीर मेरे हैं इस नाम पर उलझ पड़ते हैं। और जब उनका शव हटाया गया तो वहाँ पर केवल फूल दिखाई पड़े। तो इस तरह से हम कबीर की लोकप्रियता का भी अंदाजा लगा सकते हैं। जहाँ तक उनकी रचनाओं की बात है तो उनके पद जो हैं आज भी घर घर में पढ़े लिखे लोगों से लेकर के ग्रामीण तबके तक भी सभी लोग गाते हैं, प्रेम से गाते हैं। ये निर्गुण धारा के भक्त कवि तो थे, लेकिन इनमें वैष्णव भक्ति भी पाई जाती है। भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में ईश्वर के निराकार रूप की आराधना की जाती है। उनके अनुसार ईश्वर का कोई आकार नहीं है, बल्कि वह प्रकृति के कण कण में हर जीव के हृदय में विराजमान है। इसलिए हमको जीव मात्र से प्रेम करना चाहिए। जबकि सगुण भक्ति वाले ईश्वर के साकार रूप की यानी कि राम, कृष्ण, शिव इत्यादि की वंदना करते हैं। तो कबीर ने एक तरफ जहाँ धर्म में व्याप्त बुराइयों की या मूर्ति पूजा का विरोध किया, छुआछूत पाखंड का विरोध किया, तो दूसरी तरफ हम उनके अंदर ईश्वर से मिलने की बेचैनी भी देखते हैं। अक्खड़ स्वभाव के वो जरूर थे, या उन्होंने वह रूप समाज की विद्रूपताओं को दूर करने के लिए धारण किया था, वरना ईश्वर के लिए प्रेम, करुणा, मानव मात्र के लिए करुणा उनके हृदय में व्याप्त था, जिसकी का दिग्दर्शन हम अगले पद में करेंगे। कि उन्होंने एक तरफ जहाँ पहले पद में जहाँ उन्होंने ईश्वर के पूजा और आराधना को तो मान्यता दी है, लेकिन ढोंग और अंधविश्वास का विरोध किया है, तो दूसरे पद में उनकी आत्मा जो है वह ईश्वर से मिलने के लिए बेचैन भी है। तो जिस पर कि हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक अगर यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा ताकि मेरा उत्साह बढ़े। और फिर पुनः हम अगली श्रृंखला में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।